मुझे एक पेरेंट्स ये क्वेश्चन बहुत बोलते हैं कि स्वाति आप क्या अंडर ग्रेजुएट बिजनेस मैनेजमेंट की बातें कर रहे हो, जॉब तो MBA के बाद ही लगती है, ये हमारी नोशन है। ये उस जमाने की बात है, लेकिन पेरेंट्स तो उसी जमाने के हैं। तो मुझे बहुत बार बोला जाता है कि देखिए आपके अंडर ग्रेड के बाद MBA तो करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप देखिए IIT, अगर हम IIT की बात कर रहे हैं, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, मेजॉरिटी जो आप पैकेजेस और ये सब देखते हो टॉप कंपनीज, ये बिजनेस रोल्स हैं, ये कोडिंग रोल्स नहीं हैं। कुछ होंगे बट मेजॉरिटी कंपनीज डे वन बिजनेस रोल्स हैं। तो कंपनीज एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि अंडर ग्रेड है, जहाँ बिजनेस मैनेजमेंट का कुछ नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे जाके बच्चा उठा रही हैं। तो कंपनीज हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के अंडर ग्रेड कॉलेजेस में क्यों नहीं जा रही? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास क्वालिटी बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं ही नहीं। गिनती के एक दो हैं, मानती हूँ मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जो IITs का ब्रांड है वो बिजनेस मैनेजमेंट में किसी भी कॉलेज ने अभी तक नहीं बनाया है। सो इसी वजह से कंपनीज आर फोर्स्ड कि वो एक IIT जाएं। और जितने भी आप IITians ले लीजिए, मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने आज तक MBA नहीं किया है। उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, वो बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी चला रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सीख लिया ना, आप जॉब में ही तो सीखते हो। तो ये नोशन में ब्रेक करना चाहूँगी कि MBA से ही जॉब लगती है, उसके बिना नहीं लगती। इनफैक्ट मेरे जितने बैचमेट्स हैं बहुत कम ने MBA किया है, क्योंकि उनकी जॉब IIT से लग गई ना, और वहाँ फिर करियर बन गया है उनका। ये MBA करने की वजह बदल चुकी है। आई फील कि 10 साल पहले भी MBA की नीड ये होती थी कि आपका करियर कि आपके करियर की शुरुआत अच्छी हो जाती। हाँ. आपके करियर की स्टार्ट बहुत अच्छी हो जाती। आपका पे पैकेज ज़्यादा हो जाता है। बेसिकली टू क्वालिफाई फॉर अ हायर पे पैकेज MBA करना पड़ता है। और किसी ब्रांड से आप एसोसिएट हो जाते हैं तो एक करियर ट्रेजेक्ट्री भी अच्छी हो जाती है। मुझे याद है मेरी पहली इंटर्नशिप, सही अच्छी वाली इंटर्नशिप कॉलेज में 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में अर्नस्ट एंड यंग में थी। और बहुत कुछ सीखा वहाँ फाइनेंस की दुनिया में। लाइक बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ गोइंग देयर, क्योंकि मुझे ये भी पता चला कि आई एम नॉट बिल्ट फॉर द कॉर्पोरेट लाइफ। आप सोचो ये एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के PPT बना सकता? शायद नहीं। और शायद यू नेवर नो द पैरेलल लाइफ। मैं ना जब उस ऑफिस में एंटर करता था, मेरी पहली थॉट ये होती थी कि आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आई वंडर व्हाट टाइम आई कैन लीव। लाइक ये थॉट होती कि मैं निकल कब सकता हूँ। दैट्स अ बैड साइन, दैट्स अ साइन दैट यू शुडंट बी देयर। करेक्ट। पर मैंने घिसाई करी, 2-3 महीने की इंटर्नशिप करी, लोगों से बहुत कुछ सीखा। जिन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया वो उसी ऑफिस में थे जो 30 ईयर ओल्ड्स थे। करेक्ट, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी थी। मेरी मेंटालिटी ये थी उस इंटर्नशिप के लिए कि मेरे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने कहा कि ये इंटर्नशिप करो क्योंकि आपको लाइफ में बिजनेस करना है। वो मैंने पेरेंट्स को कहा था कि मुझे लाइफ में बिजनेस करना, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो पहले ना आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो जब मैं एक्चुअली EY के ऑफिस में गया और वहाँ के सीनियर से मैंने बात करी और कहा कि नहीं मुझे शायद खुद का कुछ करना है, आई डोंट नो व्हाट, बट डेफिनेटली खुद का कुछ करना है, इतना सेल्फ अवेयरनेस था। तो उन सारों ने कहा कि फिर आप यहाँ क्यों हो? अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करो, ये कॉर्पोरेट लाइफ है। तो मैंने बोला इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारा जॉब काफ़ी प्रिडिक्टेबल होता है, वी एन्जॉय फाइनेंस, वी एन्जॉय नंबर्स, वी एन्जॉय टीम वर्क, पर एक स्टेडी लैडर होती है जहाँ आप क्लाइम कर सकते हो। और बहुत सारे ऑफिसेज में, तब बड़ी कंपनीज में कॉर्पोरेट लैडर का मतलब ये होता था कि अगर आप अंडर ग्रेड हो कोई नॉर्मल कॉलेज, आई डोंट नो अबाउट IITs जी, पर अगर आप नॉर्मल कॉलेज से थे तो आप सिर्फ एक हद तक वहाँ प्रमोशन ले सकते थे। और अगर एक पॉइंट के बाद प्रमोशन लेनी है फिर आपको MBA करना होता था। बट वो भी बदल गया है रणवीर। तो जैसे मैं बेन में थी, राइट, और बाकी कंसल्टिंग फर्म्स भी, कभी किसी कंपनी, कंसल्टिंग फर्म या किसी भी बड़ी कंपनी ने, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई ये बोले कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, क्लाइंट्स आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हम आपको प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि आपके रिज्यूमे पे MBA नहीं है। जब आप खुद को प्रूव कर देते हो किसी रोल में और कंपनी के लिए आप वैल्यूबल बन गए, तो क्या कंपनी चाहेगी कि नहीं आप MBA का ठप्पा लेके आइए? अगर सब कुछ सही चल रहा है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो कंपनी तो आपको रिटेन करना चाहेगी ना। ओके, MBA से रिलेटेड एक हार्ड हिटिंग क्वेश्चन है कि क्या आने वाले 50 सालों में IIMs रेलेवेंट होंगे? क्योंकि ये ना एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेंड है। एज इन 50 साल से बहुत रेलेवेंट रहे IIMs जी।
आई डोंट नो अगर आने वाले 50 सालों में रेलिवेंट रहेंगे नहीं. आई माइट बी टोटली रॉन्ग. मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरा क्वेश्चन उससे भी आगे एक बढ़कर है, क्या आने वाले 50 सालों में कॉलेजेस रेलेवेंट रहेंगे? आज भी मैं इतने टीनेजर्स से मिलती हूँ जो कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, जो बोलते हैं कि हम कॉलेज क्यों जाएं, या ऑलरेडी कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं. अब वो सही है या गलत है मैं नहीं बोल सकती, राइट? वो एक चॉइस है. बट कॉलेजेस का काम आज तक दो तरफा था. एक, कॉलेजेस का काम है आपको हार्ड स्किल्स देना. आपको मैंने सिखा दिया जो आपको जॉब में काम आएगा. वो तो अब डेमोक्रेटाइज हो चुका है, आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेज पे अवेलेबल है. तो जो दूसरा कॉलेजेस का काम है वो है आपको पर्सनैलिटी देना, आपको ही ट्रांसफॉर्म करना. वो आने वाले टाइम पे भी रेलेवेंट रहेगा. अगर कॉलेजेस, IIMs क्यों पॉपुलर हैं, IITs क्यों पॉपुलर हैं? क्योंकि वो आपको इकोसिस्टम देते हैं. सबसे बड़ा वैल्यू ऐड जो एक IIM आज की डेट में करता है वो है कैट ऑर्गेनाइज कराना. तो आप क्या कर रहे हो? आप फिल्टर कर रहे हो द स्मार्टेस्ट किड्स, फिर आप उनको ले रहे हो. अब आप 400 स्मार्ट बच्चे जो लाइफ में ऑलरेडी हार्ड वर्किंग हैं और एम्बिशियस हैं, उनको एक कैंपस में डाल दो. आप कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे तो भी वो आपस में कुछ ना कुछ